हेलो ऑल, वेलकम टू द टॉपिक ऑफ द वीक। और इस वीक का इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सामने यूएस के अंदर प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप क्या कर चुके हैं, जीत चुके हैं। आपको पता लग चुका होगा अब तक कि डोनाल्ड जो ट्रंप हैं वो नेक्स्ट 47th, अगर हम बात करें कौन से यूएस के 47th यूएस के क्या बनेंगे, प्रेसिडेंट बनेंगे। कौन? डोनाल्ड ट्रंप। अब हम ये देखेंगे इसके अंदर, आपको पता होगा कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं तो उसका सिस्टम क्या होता है। जो इलेक्टोरल कॉलेज बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था कि वो इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि कैसे क्या इलेक्ट होता है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ यूएस के पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में। थोड़ा इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें यूएस की पार्लियामेंट, तो उसको वहाँ पर कांग्रेस बोला जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट संसद बोलते हैं, वहाँ पर क्या बोलते हैं, उसको कांग्रेस बोलते हैं। ठीक है, और ये कांग्रेस जो है ये क्या है, बाई कैमरल क्या है। यहाँ पर हम बात करें हाउस, बाई कैमरल की बात करें तो यहाँ पे क्या दो हाउस देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, एक लोअर और अपर। जैसे हमारे यहाँ पर है, हमारा पार्लियामेंट संसद भी क्या है, बाई कैमरल है, लोकसभा राज्यसभा। लोअर हाउस कौन सा है, लोकसभा। राज्यसभा क्या है, अपर हाउस है। ऐसे अगर हम बात करें यहाँ पर यूएस के अंदर भी क्या है, बाई कैमरल है, और वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसको क्या बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस बोला जाता है। पहली बात। तो दूसरी बात, जो उसका लोअर हाउस है उसको बोलते हैं ये लोग यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। मतलब यहां पर क्या है, यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, लोअर हाउस। अगर हम बात करें अपर बॉडी की तो उसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स सीनेट। यहां पर जैसे हमारा राज्यसभा है तो वहां पे सीनेट करके। ठीक है, और कहां पर है, वॉशिंगटन डीसी के अंदर देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा मैं आपको यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में बताऊंगा। पहली बात तो आपको क्लियर है कि ये क्या है, लोअर हाउस है यहाँ का। और द हाउस इज चार्ज विद द पैसेज ऑफ फेडरल लेजिस्लेशन नोन एज बिल्स, द बिल्स दोज दैट आर आल्सो पास्ड बाय सीनेट आर सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर द सिग्नेचर और वीटो। देखो जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना, लोकसभा में बिल आते हैं, ठीक है, फिर वहाँ से पास होकर राज्यसभा में जाते हैं, फिर प्रेसिडेंट के पास में भेजे जाते हैं। वैसा ही सेम वहाँ पर होता है। पहले वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव में आएगा, फिर सीनेट के पास जाएगा, फिर पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट चाहे तो उसको एक्सेप्ट कर सकता है, वीटो कर सकता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे द हाउस एक्सक्लूसिव पावर्स इंक्लूड इनिशिएटिंग ऑल रेवेन्यू बिल्स, इम्पीचिंग फेडरल ऑफिसर्स, इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट। यहाँ पर ध्यान रखना, electing the president if no candidate receives a majority of votes in the electoral college। ठीक है, अब ये इलेक्टोरल कॉलेज क्या है हम डिस्कस करेंगे। अगर मान लीजिए इन केस ऐसा होता है कि किसी भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को क्या है, मैक्सिमम वोट नहीं मिलते इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर, तो फिर कौन डिसाइड करेगा यहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स डिसाइड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ है। अगर हम बात करें टर्म, तो यहां पर हर जो रिप्रेजेंटेटिव है उसका टर्म कितना होता है, 2 साल। मतलब हर 2 साल के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उनका क्या होता है, यहाँ पे इलेक्शंस होता है। अगर टोटल सीट्स की बात करें तो यहाँ पर 435 सीट्स है। और ये जो सीट्स है इनका जो बेस है, मतलब अगर हम बात करें नंबर ऑफ सीट्स डिपेंड करती है किसके ऊपर, पॉपुलेशन के ऊपर, कि उस स्टेट की पॉपुलेशन क्या है, साइज कितना है। नंबर ऑफ सीट्स ऑफ स्टेट डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट्स। ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर कितनी सीट्स है, 435। प्रेसाइडिंग ऑफिसर की हम बात करें तो उसको स्पीकर बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको, स्पीकर बोला जाता है। और मिनिमम अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेटिव्स किसी स्टेट के लिए कितना होगा, तो एक कम से कम क्या होगा यहां पर रिप्रेजेंटेटिव होगा, अगर उसकी पॉपुलेशन बहुत ही कम है। हाँ, अगर मान लीजिए पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो बढ़ते जाएंगे, 2, 5, 10, 15, 20, 25 जो भी हो होता जाएगा। लेकिन मिनिमम कितना होना चाहिए, 1 तो होगा ही होगा यहाँ पे प्लेसेस, ध्यान रखना। तो ये बोला गया मिनिमम रिप्रेजेंटेटिव फॉर स्टेट इज 1 एंड कैन बी मोर अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स, पॉपुलेशन की साइज में बढ़ सकती है। तो ये क्या है, रिप्रेजेंटेटिव्स है। ठीक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करें। दूसरा है यूनाइटेड स्टेट सीनेट की हम बात करें, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, अपर हाउस बोलते हैं। और खास बात क्या है यहाँ पे समझिएगा, इनका जो टर्म है वो कितना होता है, यहाँ पे 6 ईयर्स इनका टर्म होता है। और ईच स्टेट से केवल और केवल आप देखेंगे 2 रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। यहाँ पे बोला गया है कितना, मतलब 2 सेनेटर्स होते हैं, नॉट रिप्रेजेंटेटिव, 2 सेनेटर होते हैं ईच स्टेट। तो अगर आप देखेंगे यूएसए के अंदर 50 स्टेट्स हैं और हर स्टेट से कितने आएंगे, मैक्सिमम 2 ही आएंगे। तो टोटल कितने हो गए सेनेटर्स, 100 सेनेटर्स हो गए। ठीक है, और इनका टर्म कितना होता है, 6 ईयर्स। और खास बात क्या है, जो 1/3 ऑफ द सेनेटर्स है वो जो हर दूसरे साल में क्या होता है, रिटायर यहाँ पर हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रिटायर यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो यूनाइटेड स्टेट्स सीनेट का ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, प्रेसाइडिंग ऑफिसर बन जाता है। और उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ द सेनेट बोलते हैं प्रेसाइडिंग ऑफिसर को। जो बाय डिफॉल्ट कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट
तो कुछ कुछ तरह से हमारे जैसा ही है यहाँ पे। और सेनेटर्स हैव बीन इलेक्टेड थ्रू ए स्टेट वाइड पॉपुलर वोट, मतलब सीधा क्या करते हैं लोग उनको, पॉपुलर वोट का मतलब क्या, सीधे जाके उनको वोट कर रहे हैं, कॉमन लोग क्या कर रहे हैं, उनको वोटर्स वोट कर रहे हैं, ठीक है। द सेनेट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू कंफर्म यूएस प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट्स टू द हाई ऑफिसेस, अप्रूव और रिजेक्ट ट्रीटीज एंड ट्राई केस ऑफ इम्पीचमेंट ब्रॉट बाय द हाउसेस, ये इनका काम होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टोटल कांग्रेस के अंदर कितनी सीट्स हैं, कांग्रेस मतलब पूरी पार्लियामेंट की बात करें, मतलब वहां की पार्लियामेंट, तो आप बोलेंगे 435 तो किसकी है, रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए, और सेनेटर्स की कितनी है, 100। तो टोटल जो सीट्स होगी कांग्रेस के अंदर, रिप्रेजेंटेटिव प्लस सेनेट, दो सेनेटर्स की, तो कितना होगा, 535 होगी, ठीक है। ये नंबर याद रखना, क्योंकि देखो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बाद में क्या है, मैं आपको यहां पर लेके जाऊंगा तो समझाने के लिए क्या मेरे को आसान रहेगा ध्यान रखने पे, ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। क्लियर है यहां तक। तो आपसे पूछा जाए कि टोटल कांग्रेस के अंदर कितनी सीटें, आप बोलेंगे 535। अब समझिए, अब हम जाते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के ऊपर, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। देखिए यहां पर यह बोला गया है यूएसए के अंदर कि जो इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर जो टोटल वोट होंगे वो कांग्रेस के अंदर जो टोटल सीट्स होंगे उनके इक्वल होने चाहिए। मतलब समझे नहीं, देखो समझे का मतलब क्या है कि यहां पर बोला गया है कि मान लीजिए किसी स्टेट्स के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे टेक्सास है, टेक्सास में ये बोला गया है कि जितने कांग्रेस की सीट टेक्सास से आ रही है, अब कांग्रेस की सीट टेक्सास से कितनी आएगी, मतलब रिप्रेजेंटेटिव प्लस सेनेटर्स, तो सेनेटर्स तो कितने होंगे यहां पे, 2 फिक्स है ना कि हर स्टेट में कितने होंगे, दो तो सेनेटर्स है, प्लस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कितने यहां पे 38। ये बोला गया है यहां पे कि देखिए इन दोनों को मिला के क्या होंगे, वहां पर एक इलेक्टर्स क्या होंगे, यहां पे इलेक्ट होंगे, समझ में आएगा। देखो यहां पर ये बोला गया है कि इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं ना, ठीक है, उसमें लोग डायरेक्ट प्रेसिडेंट को वोट नहीं देते हैं, पहले वो इलेक्टर्स को वोट देते हैं, ठीक है, और वो इलेक्टर का नंबर, और उनको ही इलेक्टोरल वोट बोलते हैं, और उन इलेक्टर्स का नंबर इक्वल होना चाहिए किसके, उस स्टेट से जो कांग्रेस के अंदर टोटल सीट्स है। अब इस स्टेट में कांग्रेस के अंदर कितनी सीट है, 38, तो किसके अंदर है, रिप्रेजेंटेटिव में। और अगर हम बात करें, 2 हमेशा क्या है, फिक्स सेनेटर्स फिक्स है यहां पे, समझ में आया, 2 कौन है, सेनेटर्स। दैट्स व्हाई अगर हम बात करें टेक्सास से जो टोटल सीट्स निकल के आ रही है किसके लिए, अगर हम बात करें कांग्रेस में वो कितनी आ रही है, 40 निकल के आ रही है। और यहां पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए भी यही बोला गया है कि यहां पर जो इलेक्टर्स होंगे, मतलब वो लोग जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे, पहले इलेक्टर्स यहां पर होंगे, ठीक, बताएंगे इलेक्टर्स कैसे होते हैं, उनकी सीट क्या होगी, इक्वल होगी जो कांग्रेस के टोटल सीट्स के इक्वल होगी। मतलब रिप्रेजेंटेटिव में कितना है, और यहां पे अगर हम बात करें किसमें, सेनेटर्स का, तो टोटल 40 सीट्स होंगी यहां पे, मतलब किसकी 40 इलेक्टर्स होंगे यहां पे, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें किसकी, यहां पर कैलिफोर्निया की, तो यहां पर 2 सेनेटर्स होंगे, और रिमेनिंग क्या होंगे, रिप्रेजेंटेटिव तो कितने होंगे, 52 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, तो यहां पर 54 क्या होंगे, इलेक्टर्स होंगे, क्योंकि ये बोला गया है, ठीक है। अब खास बात क्या है, रिप्रेजेंटेटिव सेनेटर्स का कोई लेना देना नहीं है किससे, यूएस के प्रेसिडेंट को चुनने में कोई लेना देना नहीं है, इसके लिए अलग से क्या है, इलेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, कौन, पॉलिटिकल पार्टी, वो भी डिस्कस करेंगे। तो यहां पर जो आपको सीट दिख रही है पूरी हर स्टेट के, यहां पर आपको दिख रही है, ये वहां के इलेक्टर्स के नंबर है कि मतलब कितने इलेक्टर्स होंगे, और इलेक्टर्स कितने बराबर, किसके बराबर होंगे, जितना हाउस, उस स्टेट का हाउस में क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा, मतलब, और क्या होगा, सेनेटर्स होंगे, मतलब रिप्रेजेंटेटिव प्लस सेनेटर दोनों होंगे। अब यहां पर आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर 535 टोटल सीट्स थी, मतलब 535 ही क्या होंगे, अब इलेक्टर्स होंगे, यही कह रहे हैं आप भैया, बात तो यही ना, बिल्कुल 535। बट समझना एक्चुअल में क्या है कि जब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है यहां पर, डीसी, ठीक है, ये हमेशा से क्या था, एक न्यूट्रल ग्राउंड रहा था। यहां पर इलेक्शंस 1961 तक नहीं होते थे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, क्योंकि देखो, क्योंकि आप देखेंगे यहां पर एक यूनियन ऑफ, मतलब बहुत सारे अलग अलग स्टेट का यहां पर इन्होंने क्या किया, ट्रीटी हो रखी तब जाके यूएसए बना है। तो यहां पर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया को क्या बोलता कि न्यूट्रल रखा था, कोई इसका किसके ऊपर कोई अधिकार किसी का नहीं रहेगा, लेकिन लोग तो यहां पर रह रहे हैं। तो फिर 1961 के अंदर यह बोला गया कि नहीं, यहां के लोग भी क्या करेंगे, वोट करेंगे साहब, यहां पर क्या करेंगे, वोट करेंगे, तो कुछ करो। तो यहां पर यूएस में क्या फिक्स है कि हर स्टेट में क्या होगा, 2 कम से कम क्या होंगे, सेनेटर्स होंगे, और कम से कम क्या होगा, 1 रिप्रेजेंटेटिव्स होगा।
यही तो बात थी। तो इसी वजह से डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया को आप देखेंगे 2 सेनेटर्स तो मिल गए और साथ में पॉपुलेशन कम थी तो एक क्या मिला, रिप्रेजेंटेटिव। दैट्स वाई ये 3 नंबर भी क्या हो गए, 535 में ऐड हो गए। तो टोटल इलेक्टोरल जो वोट्स है कितने हो गए, 538 हो गए साहब। पहली बात तो यहां पे, ठीक है, कितने हो गए टोटल इलेक्टोरल वोट, 538। और अगर मान लीजिए किसी को यहां पे जीतना है तो क्या करना पड़ेगा, मोर देन 50% चाहिए, मतलब 270 है, उससे ज्यादा मिलना चाहिए भाई। इसका अगर आप आधा करेंगे तो क्या होगा, 269, तो आपको 270 है, उससे ज्यादा चाहिए तो आप कह देंगे जीत जाएंगे। अब समझते हैं इलेक्टोरल कॉलेज को। देखिए अब यूएस के इलेक्शन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, ये तो मैंने आपको नंबर समझा दिए, ठीक है। थोड़े कॉम्प्लिकेटेड कैसे समझिएगा, यहाँ पे पहले क्या होता है, यहाँ पे हर पार्टी से कहते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए वहां पे 2 पार्टी, एक तो कौन सी है, रिपब्लिकन, और अगर दूसरा है डेमोक्रेट, ठीक है, डेमोक्रेट। रिपब्लिकन से डोनाल्ड ट्रंप है, डेमोक्रेट से थे कमला हैरिस, ठीक है। रिपब्लिकन पार्टी क्या करेगी, पहले कहेगी कि देखो भाई कौन कौन खड़ा होना चाहता है यूएस के प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन में, आ जाओ। तो यहां पर होता क्या है समझिएगा, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे ये पूरा समझना पड़ेगा आपको ढंग से, वरना फिर ठीक है। तो यहां पर बोला जाता है पहले पार्टी के अंदर, तो यहां पर रिप्रेजेंटेटिव में क्या होता है, 2 पार्टी, मतलब पार्टी के अंदर ए और बी 2 मेंबर यहां पे खड़े हो गए कि मैं रिपब्लिकन पार्टी को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनना चाहता हूं, और यहां पे और सी और डी डेमोक्रेट के अंदर 2 खड़े हो गए, ये पार्टी के अंदर ही खड़े हो रहे हैं आपस में, ध्यान रखना। अब हर स्टेट्स के अंदर क्या होगा, यहां पे इनको वोट करवाया जाएगा, मतलब ये पार्टी के अंदर हो रहा है। यहां पे ये जो लोग वोट कर रहे हैं, पहली बात ए और बी को नहीं कर रहे, ध्यान रखना। यहाँ पे यहां पर रिपब्लिकन के अंदर जाएगा ए और बी, हर स्टेट में जाएंगे कि मैं खड़ा हो रहा हूं, मैं खड़ा हो रहा हूं, कैलिफोर्निया चले गए, टेक्सास चले गए, यहाँ पे डेलवेयर चले गए, सब जगह चले गए कि मैं खड़ा हो रहा हूं, मैं खड़ा हो रहा हूं। अब ये क्या करेंगे, अपने जो डेलीगेट्स हैं उनको खड़ा करेंगे किन स्टेट्स के अंदर, मतलब ये पार्टी के अंदर ही वोट हो रही है, यहाँ पे हो रहा है। ये अगर मैं बात करूं प्रेसिडेंट के इलेक्शन नहीं हो रही, यहाँ पर केवल क्या हो रहा है कि बताया जा रहा है कि भाई कौन खड़ा होगा, यहाँ पे आपस में ही क्या हो रहा है, यहाँ पे पार्टी के अंदर रिपब्लिकन पार्टी गई कहाँ पे, कैलिफोर्निया में, कि इन दोनों में से कौन पसंद है तुमको बताओ हमको, और यहाँ पे डेमोक्रेट पार्टी गई कहाँ, कैलिफोर्निया में, कि भाई इन दोनों में से कौन पसंद है बताओ हमको, मतलब वोट करके। अब कैसा होता समझो, यहाँ पे जो यहाँ पर वोटिंग होती है थोड़ा अलग अलग स्टेट में अलग अलग होती है, लेकिन मेजरली स्टेट में क्या होता है, यहाँ पे जो वोटर्स होते हैं वो किसी पार्टी के साथ में एसोसिएट होते हैं, वो आराम से इनको वोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कैलिफोर्निया में, मान लीजिए गए रिपब्लिकन्स, इन्होंने कहा ए और बी खड़ा हो रहा है, ठीक है, ए और बी क्या हो रहा है, यहाँ पे खड़ा हो रहा है। तो जो यहां पर वोटर्स हैं जो एसोसिएट है किसके साथ में, रिपब्लिकन के साथ में, मतलब उन्होंने उनकी मेंबरशिप ले रखी है रिपब्लिकन पार्टी, वो आके वोट करेंगे कि मैं ए को दूंगा कि बी को दूंगा। लेकिन ये भी डायरेक्ट नहीं होगा, ए अपने क्या करेगा, डेलीगेट्स खड़ा करेगा, क्या करेगा, अपने डेलीगेट्स खड़ा करेगा, और बी भी क्या करेगा, अपने डेलीगेट्स खड़ा करेगा। डेलीगेट्स मतलब ऐसे लोग जो ए और बी को सपोर्ट कर रहे हैं, और फिर जो वोटर्स हैं वो क्या करेंगे, इन डेलीगेट्स को जाके वोट करेंगे। ध्यान रखना, डेलीगेट्स जो ए को सपोर्ट कर रहा है और डेलीगेट्स जो बी को सपोर्ट कर रहा है, वोटर्स डायरेक्ट ए और बी को वोट नहीं देते हैं। और ध्यान रखना, ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, पार्टी के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा, कैंडिडेट कौन बनेगा प्रेसिडेंट का। तो यहां पर ये वोटर्स क्या करते हैं, डेलीगेट्स के पास में आके इनको क्या करते हैं, वोट करते हैं कि मैं तो ए को दूंगा, मैं बी को दूंगा, इस तरीके से जाते हैं यहाँ पे। अब ये जो ए और बी है रिपब्लिकन पार्टी के, हर जगह घूमेंगे ये, ठीक है, जिसके जितने ज्यादा वोट होंगे, मतलब जिसके पास में जितने ज्यादा डेलीगेट्स होंगे, ऑफ कोर्स क्या होगा वहां पे, वो जीत जाएगा उस पार्टी के अंदर, और वो फिर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बन जाएगा। सुना होगा आपने, पहले विवेक रामास्वामी न्यूज में थे बहुत कि वो भी प्रेसिडेंट कैंडिडेट बनना चाहते हैं, ऐसे ऐसे चल रहा था। वो भी तो क्या कर रहे थे, खड़े हो रहे थे, फिर बाद में हो सकता अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 कोई खड़ा ही नहीं हो रहा, तो ऑफकोर्स फिर तो क्या कि वोटिंग कराने की रिक्वायरमेंट ही नहीं, फिर तो एक ही बन जाएगा। ऑफकोर्स वहां पे कोई ऑप्शन ही नहीं, अगर सब अपना नाम वापस ले लेते हैं तो वो अलग बात है, ठीक है। ऐसे ही डेमोक्रेट खा जाएंगे कैलिफोर्निया के अंदर, कहेंगे कि हम किसको खड़ा करें बताओ यहाँ पे, तो फिर यहाँ पर सब क्या करेंगे, सी और डी अपने डेलीगेट्स खड़ा कर देंगे यहाँ पे, और डेलीगेट्स को वोटर वोट देंगे, और डेलीगेट्स फिर अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारी क्या होती है, पब्लिक गैदरिंग्स होती है, जहां पर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ए और बी क्या करेगा, आपस में बातचीत करेंगे। ये पार्टी के अंदर हो रहा है, यहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन है वो तो बाद में होगा, फिर आपस में क्या हो रहा है, यहाँ पे बातचीत होती है कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं टैक्स कम कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, आपस में चल रहा है पार्टी के अंदर ही, ठीक है। और फिर क्या होता है, ये इसको कैकोकस बोलते हैं, यहाँ पे क्या मतलब कैकोकस बोलते हैं, पब्लिक गैदरिंग होती है पार्टी के अंदर। फिर होता है नेशनल कन्वेंशन। नेशनल कन्वेंशन मतलब होता है कि जब पार्टी कहती है कि पूरे अब सब जगह घूम लिए सब ये ठीक है, अब जो प्रेसिडेंशियल जो कैंडिडेट है ए और बी, उसको सब जगह क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो डेलीगेट्स यहाँ पर घूम घूम के आए हैं, मतलब बताया ना, कैलिफोर्निया में डेलीगेट्स बनाए, ए ने अपने उसको वोट मिल गए, ए ने अपने टैक्सेस में बनाया उसको वोट, डेलवेयर में बनाया, ठीक है, सब जगह वोट मिल गए इसको। जिसके पास में मैक्सिमम डेलीगेट्स होंगे ऑफ कोर्स वो क्या बन जाएगा,
प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बन जाएगा। ठीक है, अब नेशनल कन्वेंशन में क्या होता है कि जो ये डेलीगेट्स हैं ये अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को वोट देते हैं। अब आइडिया लग जाएगा, जिसके पास में ज्यादा डेलीगेट्स, वो जैसे ए के पास में ज्यादा है, बी के पास में कम है, तो ऑफकोर्स ए क्या बन जाएगा, प्रेसिडेंट के। हालांकि नेशनल कन्वेंशन में डेलीगेट्स अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को ही वोट दें, कोई जरूरी नहीं है, वो दूसरे को दे सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और अगर मान लीजिए यहां पर जो डेलीगेट्स है, मतलब उनका एरिया होता है कि मतलब 50% से ऊपर डेलीगेट्स के वोट मिलने चाहिए किसी को, अगर मान लीजिए नहीं मिले तो वापस क्या होंगे, वापस वही पूरी प्रोसेस होगी स्टार्ट। क्लियर यहां तक? तो ध्यान रखना, शुरू में इनर क्या होता है, पार्टी के अंदर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए क्या होते हैं, तो यहां पे इलेक्शंस होते हैं और यहां पर वोटर्स डेलीगेट्स को वोट करते हैं और डेलीगेट्स फिर फर्दर नेशनल कन्वेंशन में अपने प्रेसिडेंट कैंडिडेट को वोट करते हैं। अब मान लीजिए यहां पर होता क्या है कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट यहां पर हो गया, फिर डिसाइड की ए यहां कर क्या, रिपब्लिकन को ए रिप्रेजेंट करेगा और डेमोक्रेट को डी रिप्रेजेंट करेगा। अब होता है नेक्स्ट काम। ठीक है, आप समझिएगा, यहां पर क्या होता है, बोल दिया कि रिपब्लिकन को तो क्या करेगा, ए करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं सीधा बात ही कर लेता हूं अब आपसे कि रिपब्लिकन का तो क्या हो गया, डोनाल्ड ट्रंप, और डेमोक्रेट का क्या हो गया, अगर हम बात करें तो क्या, रिपब्लिकन की अगर हम बात करें और डेमोक्रेट की हम बात करें तो यहां पे ट्रंप थे और यहां पे हैरिस थी। ठीक है, अब ये डिसाइड हो चुका है कि भाई पूरे नेशनल लेवल पे कौन रिप्रेजेंटेटिव है, डेमोक्रेट को कौन हैरिस कर रहा है और यहां पे ट्रंप, डेलीगेट्स वोट डाल चुके हैं। अब यहां पर क्या होता है, अब यहां पर जो पार्टी है वो हर स्टेट के अंदर क्या करेगी, अपने इलेक्टर्स को अपॉइंट करेगी। पार्टी अपॉइंट कर रही है अब इलेक्टर्स को। अब फॉर एग्जांपल ट्रंप कहां गए, टेक्सास में गए, तो यहां पर जो रिपब्लिकन पार्टी है वो 40 इलेक्टर्स क्या करेगी, यहां पर अपॉइंट कर देगी अपने। ऐसे ही डेमोक्रेट पार्टी है वो भी 40 इलेक्टर्स क्या कर देगी, अपने अपॉइंट कर देगी। अब यहां पर ट्रंप कहेंगे मुझे वोट दो, तो वोटर्स इन इलेक्टर्स को क्या करेंगे, वोट करेंगे। ध्यान रखना, कौन करेंगे, वोटर्स इन इलेक्टर्स को क्या करेंगे, यहां पे वोट करेंगे। ठीक है, और फिर बाद में ये इलेक्टर्स किसको चुनेंगे, जो यूएस का प्रेसिडेंट बनेगा उसको। अब यूएस के प्रेसिडेंट के क्या हो गए, इलेक्शंस होंगे उसके। अब यहां पर यूएस के प्रेसिडेंट के क्या हो रहे हैं, यहां पे इलेक्शंस हो रहे, ध्यान रखना यहां पे। और यहां पे 40 इलेक्टर्स कौन खड़ा कर दिया, रिपब्लिकन ने। यहीं पे 40 कौन करेगा, कि आमने सामने लड़ेंगे ना। अब यहां पर होता क्या है कि यूएसए के अंदर एक कॉन्सेप्ट है विनर्स टेक्स ऑल। विनर्स टेक्स ऑल मतलब ये क्या है, कौन सा समझिए। यहां का ये कहना है कि देखो, अगर टेक्सास के अंदर 40 सीट है, 40 सीट्स है, अगर 21 रिपब्लिकन को मिल गई और अगर हम बात डेमोक्रेट को कितनी मिल गई, 90 मिल गई, तो ध्यान रखना है यहां पे डेमोक्रेट पूरे खत्म। ये 40 की 40 सीट टेक्सास कहां पहुंच जाएगी, रिपब्लिकन के पास में पहुंच जाएगी। विनर टेक्स ऑल मतलब जिसको मेजोरिटी मिल गई वो सारा का सारा सीट वहां की ले लेगा और डेमोक्रेट को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा वहां पे। तो मतलब समझ में आ गया, इसको बोलते हैं विनर टेक्स ऑल। अब समझते हैं वापस इसको, समझे 40 सीट है, 40 में से अगर 21 किसको मिल गई, मोर देन 50 रिपब्लिकन्स को, और डेमोक्रेट्स को 19 मिल गई है, तो अभी भले से ना 19 जीती हो, इनके 19 मतलब सीट कौन, इलेक्टर्स में बताया था, जो 19 जो 40 इलेक्टर्स होंगे उनमें से 19 इलेक्टर्स वोटर्स ने जिता दिए, किसको, डेमोक्रेट्स को। लेकिन जैसे ही 21 हुआ तो यहां पर ये रूल है कि ये इसको कुछ नहीं मिलेगा, विनर टेक्स ऑल, जो जीत जाएगा वो सब ले जाएगा। तो 40 सीट कौन ले लेगा, पूरा पूरा यहां पे अगर हम बात करें तो रिपब्लिकन ले जाएंगे। तो ये यहां पर यही हुआ है। ये देखिए जो टेक्सास है यहां पर 40 सीट्स, ये आपको जो रेड दिख रहा है ना, इसमें क्या है, पूरा का पूरा डोनाल्ड ट्रंप है। तो हो सकता है यहां पर 30-40 सीट्स जीत रही हो, किसने डोनाल्ड ट्रंप ने, तो 10-12 सीट जो थी वो सब क्या हो गई, खत्म हो गई। दैट्स व्हाई अगर हम बात करें यूएसए के अंदर, अगर हम बात करें तो आप देखेंगे दो पार्टी का क्या रहता है वहां पे, डोमिनेंस रहता है। क्योंकि नहीं, जो नई पार्टी है अगर उसने 2 सीट भी जीत ली तो भी जो क्या है मैक्सिमम सीट जीतेगा स्टेट में, वो सब ले जाएगा। फॉर एग्जांपल कैलिफोर्निया के अंदर हम बात करें 54 सीट्स है, यहाँ पे कितनी 54 सीट्स है। तो डेमोक्रेट ने अगर हम बात करें यहाँ पे 23 सीट ले ली, यहाँ पे कितनी ली, 23 सीट्स यहाँ पर ग्रैब कर ली, तो खेल ही खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली, डेमोक्रेट से पास चलेगा। तो समझ में, तो आपको ब्लू दिख रहे हैं ये कौन है साहब, यहाँ पे डेमोक्रेट है, और जो रेड दिख रहे हैं यहाँ पे कौन है, और इसको बोलते हैं विनर्स टेक्स ऑल। अब यहां पर क्या है, पूरे का पूरा, और यहां पर मेजोरिटी क्या चाहिए आपको, मेजोरिटी चाहिए यहां पे कितना, 270 के जी, क्योंकि 269 होता है ना 50%, तो 270 और मोर देन या फिर इक्वल टू 270 आपको क्या चाहिए, यहां पे सीट चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के पास हम देख सकते हैं 295 आ चुकी है यहां पे, ठीक है ना। अब इलेक्टर्स जो होते हैं इनका केवल एक काम होता है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना है, दैट्स इट। और नॉर्मली आप देखेंगे कि भाई जो पार्टी यहां पे जीत चुकी है, मतलब अगर हम बात करें किसकी, रिपब्लिकन, तो इसका ही क्या बन जाएगा, क्योंकि इनके पास में कितना 295 है, ठीक है। और यही इलेक्टर्स क्या करते हैं, आगे आके वोट करते हैं। ध्यान रखना, इन इलेक्टर्स का और कोई काम नहीं है। इन्होंने क्या किया, खड़े हुए
अपने कैंडिडेट की तरफ से कहा कि उसको वोट देंगे, हमको वोट दो, हम उसको जाके दे देंगे। और फिर होता क्या है, इससे बाद में प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं, वहां पे जाके अपने वोट देते हैं, बस खत्म, कोई काम नहीं, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है इनकी, कोई ऐसा नहीं है कि इनको कुछ मिलने वाला, कुछ नहीं हो गया, बस खत्म, आराम से बस। तो इनका काम केवल एक सोल पर्पस क्या है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंडक्ट करना, दैट्स इट। इसके अलावा कोई काम नहीं है। और खास बात क्या है, इन इलेक्टर्स के लिए ये भी जरूरी नहीं है कि ये क्या करें, ये अपने ही कैंडिडेट को क्या करें, प्रेसिडेंट कैंडिडेट को वोट दे, हो सकता है दूसरे को दे दे, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसा, ठीक है, ये एकदम फ्री है। चाहे तो अपने ट्रम्प, हो सकता है रिपब्लिकन वाले क्या ट्रम्प को वोट ना दे, क्या इसको देते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना। इनको बोलते हैं फेथलेस इलेक्टर्स। क्या बोलते हैं इनको? फेथलेस इलेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। जो भरोसा, मतलब फेथलेस ऑफकोर्स उनके पास भरोसा नहीं कर सकते वो वाले, ठीक है ना। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई आई थिंक यहाँ पे पूरी चीजें क्लियर हो गई किस तरीके से यूएस के प्रेसिडेंट के इलेक्शंस यहाँ पे कंडक्ट होते हैं, ठीक है। अब कुछ छूट रहा होता है यहाँ पे इन द इलेक्टोरल कॉलेज में बता दिया आपको, यहाँ पे पर्पस वोटिंग, यहाँ पे बोला कि इलेक्टोरल कॉलेज इज द ग्रुप ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्टर्स दैट इज फॉर्म्ड एवरी 4 years ड्यूरिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फॉर सोल पर्पस ऑफ वोटिंग फॉर द पर्पस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। अब खास बात एक और है, समझिए आप, देखिए इनका काम हो गया खत्म। अब आप कहेंगे सर रिप्रेजेंटेटिव्स तो 2 साल के लेते हैं, फिर वापस उसके इलेक्शन होंगे। ध्यान रखना, उनके इलेक्शन 2 में हो, हमें मतलब नहीं है। प्रेसिडेंट तो कितने साल के लिए रहता है? 4 साल के लिए। भले ही से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, अगर हम बात करें सेनेट के अंदर, हो सकता है रिपब्लिकन पार्टी क्या है नेक्स्ट 2 साल में माइनॉरिटी में जाए, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। प्रेसिडेंट अपने 4 साल की जो टर्म है वो पूरा कंप्लीट करके जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पे, दे आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, इंस्टेड ईच पॉलिटिकल पार्टी इलेक्ट्स or appoints its own electors. The people vote for electors. After electors will elect the president, federal office holder including senators ये नहीं बन सकते electors बात करें तो। These electors are free to vote any presidential vice president candidate. They can vote in favor or against any party presidential candidate, vice president candidate, मतलब अपने अगेंस्ट में वोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे, द इलेक्टोरल कॉलेज इज कंपोज्ड ऑफ 538 इलेक्टर्स, ए फिगर डिराइव्ड फ्रॉम टोटल मेंबर्स ऑफ कांग्रेस। बताया था 435 रिप्रेजेंटेटिव और 100 कितने सेनेटर्स है, और 3 कहां से आए हैं? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। 1961 के बाद बताया था कि एक में 2 सेनेटर्स होंगे कम से कम, और एक क्या होगा? रिप्रेजेंटेटिव मिनिमम बता रखा है मैंने आपको, इसलिए पहले मैंने आपको वो पार्लियामेंट्री सिस्टम समझाया था। स्टेट रिप्रेजेंटेशन, अब यह बोला गया है कि ईच स्टेट नंबर ऑफ इलेक्टर्स इज इक्वल्स इट रिप्रेजेंटेशन इन कांग्रेस। फॉर एग्जांपल कैलिफोर्निया हैज मोस्ट विद 54। अगर हम बात करें मिनिमम की बात करें, डेलावेयर कितना है? 3 है यहाँ पे। ए सिंपल मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टोरल वोट मतलब 270 और रिक्वायर प्रेसिडेंट बनने के लिए, ठीक है। अगली बात करते हैं, इफ नो कैंडिडेट्स अचीव ए मेजॉरिटी, ए कॉन्टिजेंट इलेक्शन इज हेल्ड बाय द, अगर मान लीजिए मैंने बताया था आपको, अगर किसी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, 269 टाई हो गया, तो फिर क्या होगा? जो यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है वो क्या करेंगे? यूएस प्रेसिडेंट को चुनेंगे। अब होता कैसे इलेक्ट, पहली बात तो एलिजिबिलिटी क्या है उसकी, एक नेचुरल बॉर्न यूएस सिटीजन होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि यूएस सिटीजन है लेकिन नेचुरल बॉर्न नहीं है, कहीं बाहर पैदा हुआ, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। कितना? कम से कम 35 ईयर ओल्ड होना चाहिए कम से कम बनने के लिए। हैव रेसिडेड इन द यूएस फॉर 14 ईयर्स, 14 ईयर्स तक वहां पर अगर बात करें यूएस में रहता हुआ चाहिए, और रजिस्टर करना चाहिए विद द फेडरल इलेक्शन कमीशन इफ दे आर रेस्ड और स्पेंड $5,000 से ऊपर। अब मैंने बताया था प्राइमरीज होते हैं वहां पे। प्राइमरीज मतलब पहले क्या होता है यहाँ पे कि वो क्या करते हैं, मैंने बताया था आपको, वहां पे क्या कहते हैं? डेलीगेट्स को चुनते हैं। तो यहाँ पे ये बोला गया है, स्टेट रन इलेक्शन वेयर वोटर सेलेक्ट देयर प्रेफर्ड पार्टी कैंडिडेट बाय द सेलेक्ट सीक्रेट बैलेट, बट दे डोंट इलेक्ट द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट presidential candidate, they elect the delegates who in turn will support the certain candidates। मतलब delegates को वोट करते हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ पे कैकसस होती है, बहुत सारी यहाँ पे बातचीत होती है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे फिर नेशनल कन्वेंशन में डेलीगेट्स क्या करते हैं? यहाँ पे वोट करते हैं। हालांकि इनके ऊपर है डेलीगेट्स प्लेज और अनप्लेज, हो सकता है करें कि नहीं करें, ठीक है। उसके बाद में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन देखा जाता है, फिर जनरल इलेक्शन आता है, कहाँ पे? नवंबर में होता है। फिर वहाँ पे अपनी पार्टी दिखा देते हैं कि ये हमारा प्रेसिडेंट है, ये हमारा क्या प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, फिर आप वहाँ जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर स्टेट जो है उनको ऑप्शन देता है। पहला है यहाँ पे, एक तो आप जिस दिन इलेक्शन है वहां पे जा सकते हैं, एक है अर्ली वोटिंग का, और एक है एब्सेंटी और मेल इन वोटिंग। ये समझिए, न्यूज में था कि अर्लीज के अकॉर्डिंग ये कमला है सारी है, अर्लीज के अकॉर्डिंग एब्सेंटी। अर्ली का मतलब ये है कि आप इलेक्शन पे क्या है अवेलेबल नहीं है, तो आप उससे पहले ही वोट दे के आ रहे हैं। देखो नॉर्मली क्या होता है कि जो इलेक्शन जो है यूएस के अंदर ये होते हैं कि जो नवंबर का फर्स्ट मंडे है उसके बाद में ट्यूसडे को होते हैं, ठीक है। तो जो मंडे से पहले संडे है, तो उससे 9 दिन पहले तक अर्ली वोटिंग कर सकते हो आप। मतलब इलेक्शन तो है 5 को, लेकिन आप पहले जाके वोट करें, आपको दिक्कत वाली बात नहीं हो सकता, वो काम हो आप भीड़ में लाइन में जो भी आप किए। तो अब खास बात क्या है, उनको बोलते हैं क्या? अर्ली। लेकिन ये जो अर्ली वाले आते हैं ना, ये कहां पर आते हैं? पोलिंग बूथ पे वोट करके आते हैं, ध्यान रखना। और यूएस का जो सिस्टम है
वो बैलेट पेपर यूज करते हैं। बैलेट पेपर में कैसे, देखो एक OMR होती है ना हमारी, उस टाइप के मान लीजिए बड़ा सा उनको पर्चा मिलता है, और उसमें क्या है बहुत सारे इलेक्शन चल रहे होते हैं यूएस के अंदर। प्रेसिडेंट के भी तो होते ही होते हैं, प्रेसिडेंट में इलेक्टर्स को क्या करेंगे, वो इलेक्ट करेंगे, फिर बाद में सेनेटर्स के चल रहे होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स के भी चल रहे होते हैं, और वहाँ पे लोकल बॉडीज के भी चल रहे होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है वो फिल करना पड़ता है, फिर उनको जमा कराना पड़ता है, वो जमा करा देते हैं। अब ध्यान रखना वो जो बैलेट पेपर है ना वो स्कैन होते हैं, और इनकी जो काउंटिंग होती है किसकी, जितने भी जो वोट है वो इलेक्ट्रॉनिकली ही होती है। जैसे आपकी OMR होती है ना, OMR आप ABC लगाते हो, वैसे ही वहां पर ये सिस्टम है, तो वो OMR को डाल देंगे और वहां पे से क्या होगा, स्कैन कर लेंगे। तो वैसे ही वहां पर क्या कि वोट डालेंगे और उसको स्कैन कर लेंगे, बैलेट पेपर वाला सिस्टम है, ठीक है ना। लेकिन उनकी काउंटिंग इलेक्ट्रॉनिकली होती है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि ये निकाल रहे हैं, देख रहे पाए लगा, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। अर्ली वोटिंग अलाउज वोटर्स टू कास्ट बैलेट सिमिलर टू हाउ दे वुड टू डू सो एट पोलिंग प्लेस ऑन द इलेक्शन डे। उससे पहले आ सकते हो। एब्सेंटी और मेल इन वोटिंग का मतलब है कि हम तो नहीं आएंगे, एक काम करो हमारे घर पे भेज दो, हम घर पे बेचेंगे, यहाँ पे है ना कर देंगे, क्या करेंगे उसको गोल गोल कर देंगे, और अगर हमारी इच्छा होगा तो हम पोलिंग बूथ पे जाके दे आएंगे, वरना वहां पर जो मेल बॉक्स है उसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर बोलते हैं एब्सेंटी और मेल इन वोटिंग। तो यहाँ पे ये बोला गया है अलाउज वोट टू रिक्वेस्ट ए बैलेट बाय मेल और इन पर्सन एट देयर लोकल क्लर्क्स ऑफिस। उसको वहां फिल कर देंगे, तो क्लर्क ऑफिस से भर देंगे, फिर घर ले जाएंगे और फिर उसको मेल बॉक्स में डाल देंगे। और देखो वहां पर यूएस में आप देखोगे ना, जो इलेक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट के, वो स्टेट वाइज अलग अलग होते हैं, आप देखेंगे वहां पर, ठीक है। वोटिंग प्रोसीजर मैंने बता दिया है, विनर टेक्स ऑल होगा सिस्टम। इलेक्टर्स के मतलब बताया मैंने आपको, 40 टैक्सेस में सीट्स है, अगर 21 किसको मिलेगी, रिपब्लिकन्स को, तो पूरा का पूरा कौन लेगा, रिपब्लिकन्स। विनर टेक्स ऑल यहाँ पर ये बोला गया है। विनर टेक्स ऑल मींस विनर फ्रॉम स्टेट गेट ऑल द वोट्स फ्रॉम द स्टेट्स। अगर हम बात करें फेथलेस इलेक्टर्स की, वही जो बाद में रिपब्लिकन से मान लीजिए इलेक्ट हुआ इलेक्टर्स के रूप में, लेकिन उसको वोट नहीं दिया अपने कैंडिडेट को, तो उनको बोला गया है इलेक्टर्स हु डिफे द पॉपुलर वोट इन देयर स्टेट आर नॉन एज फेथलेस इलेक्टर्स, ठीक है। कुछ यहाँ पे पॉपुलर वोट इंपैक्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो यहाँ पर क्या है कि जनरली द पार्टी दैट विंस ए स्टेट पॉपुलर वोट सेंड्स इट्स इलेक्टर्स टू द इलेक्टोरल कॉलेज। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे जो पॉपुलर वोट है, मतलब विनर टेक्स ऑल वाला सिस्टम है वहाँ पे, हु इज एक्सपेक्टेड टू वोट अकॉर्डिंगली। बट यहाँ पर जो नेब्रास्का में अगर बात करें, नेब्रास्का और मेन जो है यहाँ पर ये नहीं है, द विनर ऑफ स्टेट पॉपुलर वोट टेक्स ऑल इट्स इलेक्टोरल वोट। यहाँ पर इनको छोड़ दो, बताया था मैंने आपको, जाके पूरा का पूरा ले लिया किस हो गए। तो मेन और नेब्रास्का के अंदर ये सिस्टम नहीं है जो विनर टेक्स ऑल वाला है, बाकी सब में है। अगर हम बात करें टाई सिनेरियो की, अगर ये हो गया तो कौन डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट कौन चुनेगा, मैं बताया था रिप्रेजेंटेटिव्स। और अगर मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट में भी टाई हो गया तो कौन चूज करेगा, सेनेट चूज करेगी, ध्यान रखना यहाँ पे। और अगर मान लीजिए ऐसा है यहाँ पे, इफ देयर 269 टाई, द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वोट्स टू डिसाइड द प्रेसिडेंट विथ ईच स्टेट डेलीगेशन हैविंग 1 वोट। अब यहाँ पर जितना भी अगर हम बात करें डेलीगेशन जो ईस्ट स्टेट का है वो कितना है, एक है। एक कैंडिडेट नीड्स 26 वोट्स टू विन। अब उसको कितना चाहिए, 26 चाहिए। यहाँ पे ध्यान रखना 50 जो होंगे स्टेट, वहां पर हर कोई जो डेलीगेट है, जितने भी डेलीगेट्स आ रहे हैं वहां पे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, वो एक वोट रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर कभी टाई हुआ है, ऑफ कोर्स यहां पे 2 बार हुआ, 1800 के अंदर, बात 1824 के अंदर, रिजॉल्व बाय हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। इफ नो डिसीजन इज रीच्ड बाय द इनॉग्रेशन डेट, द वाइस प्रेसिडेंट चूजन द सेनेट टेम्परली अज्यूम्स द रोल अंटिल ए प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। मतलब अगर मान लीजिए इससे भी कोई निकलता नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट क्या होगा, ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट बन जाएगा, जब तक क्या नया प्रेसिडेंट का इलेक्शन वापस नहीं होता। कांग्रेस वोट काउंट, फिर यहाँ पे कांग्रेस क्या करती है, यहाँ पे वोट करती है, मतलब उनको काउंट करती है। जनवरी 2025 के अंदर क्या करेगी, वो वोट करेगी। कौन, जब इलेक्टर्स कांग्रेस में जाके अपने वोट जमा करा के आएंगे, मतलब दे के आएंगे इलेक्टर्स। वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, नॉर्मली क्या है, वाइस प्रेसिडेंट अगर बात करें तो अगर जो टाई सिनेरियो है तो कौन करेगा यहाँ पे, द सेनेट वोट्स फॉर द वाइस प्रेसिडेंट विद ईच सेनेटर्स हैविंग 1 वोट, ए कैंडिडेट नीड्स 51 वोट्स टू विन इन केस ऑफ टाई। मतलब सेनेटर्स में क्या आप देखेंगे पूरे सेनेट के अंदर कितने 100 होते हैं, तो अगर 51 नहीं हो तो जीत जाएंगे। अदरवाइज इलेक्टर्स विल इलेक्ट दैम। मतलब अगर हम बात करेंगे जो अदरवाइज है, मतलब ये तो कब है, टाई की सिचुएशन में है अगर ये, ठीक है। वैसे सेनेटर्स को ना कब करेंगे, जब टाई हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी। अगर वाइस प्रेसिडेंट के लिए अगर टाई नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या है, इलेक्टर्स ने कर लिया है। तो ध्यान रखना ये कंडीशन कब है, सेनेट कब करेगी वाइस प्रेसिडेंट को, जब इलेक्टर्स नहीं कर पाएंगे। और अगर मान लीजिए इलेक्टर्स ने कर दिया तो फिर ये कार्यक्रम नहीं होगा, ये प्रोसेस यूज में नहीं आएगी, ध्यान रखना। स्विंग स्टेट सुना होगा आपने। स्विंग स्टेट्स के बारे में अगर बात करें तो ऐसे स्टेट्स हैं जो क्या है, उनके ऊपर कोई पता नहीं है। मतलब हो सकता है कि इस साल क्या है वो रिपब्लिकन्स को वोट दे दें, अगले साल वो डेमोक्रेट्स को देते हैं। मतलब उनका स्विंग स्टेट का मतलब है कि एक हमेशा एक पार्टी की तरफ झुके हुए नहीं रहते हैं वो। फॉर एग्जांपल कैलिफोर्निया पता है कि वहां पर क्या होगा, डेमोक्रेट आएंगे। टेक्सास पता है कि वहां पर कौन आएगा, मतलब ट्रंप आएगा, क्योंकि वहां पर जो उसकी हिस्ट्री है वहां पर उन्होंने उन लोगों को ही वोट दिया है मैक्सिमम। लेकिन कुछ यहाँ पर स्विंग स्टेट्स है जिनका पता नहीं लगता कि इस बार तो क्या दे दिया वोट डेमोक्रेट, अगली बार होता है क्या कर देंगे
किसको कहते थे? रिपब्लिकन्स को। उसके बाद अगली बार किसको करते हैं? समझ में आ रहा है? तो इसको इस तरह से बोलते हैं स्विंग स्टेट्स, इनका कोई भरोसा नहीं है। दीज आर स्टेट्स वेयर ईदर ए डेमोक्रेट और रिपब्लिकन कैंडिडेट कुड विन इन ए स्टेट वाइड इलेक्शन सिंस दे स्टेट डू नॉट ट्रेडिशनली फेवर द ब्लू डेमोक्रेट्स और रेड रिपब्लिकन्स। दे आर नोन एज पॉपुलर स्टेट्स, ठीक है, सॉरी पर्पल स्टेट्स। क्या बोलते हैं? पर्पल स्टेट्स विद जस्ट 1/5 ऑफ अमेरिकाज पॉपुलेशन। दीज स्टेट्स, अगर हम बात करें, अल्टीमेटली डिसाइड द नेक्स्ट यूएस प्रेसिडेंट। 7 सच स्टेट, इस बार कितने थे? 7 स्विंग स्टेट्स थे। अगर हम बात करें, पेंसिल्वेनिया था, नेवाडा था, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, एरिजोना, मिशिगन, और अगर बात करें यहाँ पे विस्कॉइन, ये सब कहते हैं भी। अगर बात करें तो ये थे वो सारे के सारे क्या स्विंग स्टेट्स बोले इनको, ठीक है। अब इस बार स्विंग स्टेट्स ने पलड़ा आप देखेंगे किसकी तरफ भर दिया? रिपब्लिकन्स की तरफ भर दिया है। आप देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से, आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी तरह से पर्पल लिए थे, इस तरह से पर्पल है, ठीक है। जो आप जितने भी देखेंगे सब रिपब्लिकन की तरफ, तो डेफिनेटली स्विंग स्टेट्स का यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। अब यहाँ पर जो 2 मेजर पार्टी है, इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। पहले रिपब्लिकन पार्टी है, इसको ग्रैंड ओल्ड पार्टी बोलते हैं। 1854 के अंदर ये स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। वॉज फाउंडेड इन द नॉर्दर्न यूनाइटेड स्टेट्स बाय फोर्सेस अपोज टू द एक्सपेंशन ऑफ स्लेवरी को। अब इसके बाद के कैंडिडेट थे, कैसे डोनाल्ड ट्रंप, जो कि क्या बन चुके प्रेसिडेंट, और साइन क्या है इसका? हाथी, एलिफेंट। अगर हम बात करें किसकी? डेमोक्रेट पार्टी की, तो इसको 1828 के अंदर बनाया गया था, कमला हैरिस थी। और डोंकी क्या था इसका? अगर बात करें तो आई थिंक आपको यहाँ पे पूरे की पूरी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, ठीक है। तो अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।